हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक विद पनीर। गाइस, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि हु इज़ जेलस ऑफ यू। कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी एंड शेयरिंग माई चैनल। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल। एंड इफ़ यू आर द न्यू वन तो वेलकम टू माई चैनल, एंड इफ़ यू आर द ओल्ड वन तो वेलकम बैक टू माई चैनल। ठीक है, और आप मेरी फैमिली का पार्ट बन गए हुए हैं डिवाइन सोल बुटीक का। ठीक है, एंड यू गाइज आर रियली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, और मैं हमेशा जब भी आप लोगों के बारे में बात करती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम हो जाती हूँ, बिकॉज सीरियसली बिल्कुल आप लोग मतलब हैं तो मैं हूँ, ट्रस्ट मी। तो मेरे लिए आप लोग बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, एंड यू गाइज आर रियली रियली वैल्यूएबल फॉर मी। व्हेन आई एम सेइंग सो तो आई डू रियली मीन फॉर इट। तो लेट्स सी कि कौन आपसे जेलस है और क्यों जेलस है। बाकी तो आप सबको पता ही है आपने क्या करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है, और साथ ही साथ में उतने मैसेज रखने जितने आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं। कोई भी चीज़ आपने अपने ऊपर ज़बरदस्ती इम्पोज नहीं करनी है। अच्छा गाइस, मैं लेके आती हूँ टॉपिक सिलेक्टिव से। ठीक है, मतलब टॉपिक हम डिसाइड कर लेते हैं, बट समटाइम टैरो की एनर्जी बिल्कुल चेंज होती है, तो रीडिंग चेंज हो जाती है। तो आपने ओपन माइंड रख के रीडिंग को देखना है। ठीक है, क्योंकि जो भी चैनल होता है मैसेजेस, मैं फिर रीडिंग उसी तरह करती हूँ। मैं ये नहीं करती कि मैंने तो ये टॉपिक सोचा था तो मैं खुद से कुछ बोलना शुरू कर दूँ। नहीं, वो बेसिकली एनर्जीज होती हैं जो कि मुझे चैनल करनी होती हैं। तो जैसी एनर्जी होएगी वो फिर हम उस तरफ टॉपिक ले जाते हैं। तो चलें देखते हैं कि हु इज़ जेलस ऑफ यू एंड वाई। पहले हम उसके पर्सनालिटी ट्रेट्स देखेंगे, एंड देन हम देखेंगे कि वो क्यों जेलस है। ठीक है, तो मैं जर्नल रीडिंग करूँगी, ये बहुत ही ज़्यादा जर्नल करूँगी। जो भी मुझे पहले नज़र आ जाएगा कार्ड्स को पढ़ने के बाद, वैसे वैसे ही हम रीडिंग को करते जाएंगे। तो चलें, मैं पहला कार्ड ले रही हूँ। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज़, यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो कि शायद आपके जस्टिस को देख के जो है ना वो बहुत ज़्यादा जेलस होता है आपसे। एंड दिस पर्सन इज़ डिलिबरेटली, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपनी चीज़ों को बहुत सेट करते हैं, एंड ये कोई पर्सन है जो जिसके हाथ में है चीज़ों को बैलेंस लेके चलना, लेकिन वो आपसे ना हसद करता है। शायद आपके इक्वल होने की वजह से, या आपका बहुत ज़्यादा बैलेंस पर्सनैलिटी होने की वजह से, तो वो फिर आपको जस्टिस नहीं दे पा रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शायद कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपके जस्टिस को लेके, बल्कि आपके जस्टिस को देख के बहुत ज़्यादा वो है, ट्रिगर होता है। ठीक है, और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अच्छा सर्व करने वाले हैं। ठीक है, एंड आई मीन अगर आप जो है ना, अगर वो किसी अमीर अमीर कोई सच्चा है तो आप ये नहीं करेंगे कि चलो इससे खींच के मैं गरीब को दे दूँ, या गरीब सच्चा है तो मैं अमीर को दे दूँ। तो आपका वो सीन नहीं है। जबकि इस पर्सन का अगर मैं देखूँ तो ये मुझे वो पर्सन लग रहा है जो आपसे जेलस है। वो उल्टा करता है। ठीक है, वो अगर अमीर सच्चा भी होगा, गरीब सच्चा होगा, तो वो अमीर को ही जाके पीछे भरेगा। तो ये जो पर्सन है ना, बेसिकली उसका पर्सनैलिटी क्लैश मुझे लग रहा है। आपका है कि कोई बात नहीं, बड़ों को राज़ी रखो ना, ऊपर वाले को राज़ी रखना चाहिए, बाकी नीचे वाले तो हम खुद ही डंडा मार के सीधा कर लेंगे। ये है इस बंदे का मसला। और आपका मसला है क्यों, ऊपर वाला ख़राब है तो ऊपर वाले को भी सीधा सुनाओ, और नीचे वाला सही है तो उसके साथ खड़ा हो। तो ये आपकी पर्सनैलिटी की वजह से ये पर्सन आपसे जेलस है। ठीक है, उसकी अपोजिट पर्सनैलिटी है आपसे। और देखते हैं कौन है आपसे जेलस और क्यों है आपसे जेलस। यस, 3 ऑफ पेंटिकल के साथ ये पर्सन, गाइस 6 ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ पेंटिकल। ये बंदा जो भी है ना, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रखता है। ठीक है, और ये बंदा जो है ये आपके पीछे शायद इसने मुखबर भी छोड़े हुए हैं। आप इकट्ठे कहीं काम करते हैं। ठीक है, आप 3 लोगों का ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, आप इनको काम बताते हैं। तो ये कोई एक मेल है, एक फ़ीमेल है। ठीक है, और ये आप हैं साथ में। तो आपको अंधेरे में रखा हुआ है। शायद बैकग्राउंड में बहुत सी इस तरह की चीज़ें चलती हैं जो कि शायद आपको नहीं पता। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। तो आई मस्ट से कि जैसे शायद ये पर्सन आपके मुखबरी भी करता है, जो पर्सन आपसे जेलस है। आप ना बहुत अच्छा काम करते हैं, बेसिकली हर चीज़ को ना बैलेंस लेके चलते हैं। ये पर्सन ये देख के ना बहुत ज़्यादा वो होता है कि कैसे कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से ये पर्सन जेलस है और ये पर्सन चीज़ें वैसे कर नहीं पाता। और देखते हैं, हाँ, किंग ऑफ सोर्ड, क्या बोला मैंने। गाइस, आपकी पर्सनैलिटी का सीन ये है कि सीधी बात, नो बकवास, दिमाग से भी काम लेते हैं, और इतना पता है कि हर जगह इमोशंस नहीं दिखाने, कहीं ना कहीं हमें दिमाग से भी काम लेना है। तो ये जो पर्सन है ना, ये देखता है आपको कि आप दिमाग के काफ़ी शातिर और तेज़ बंदे हैं। ठीक है, द किंग ऑफ सोर्ड के साथ। तो ये बंदा जो है ना, इसी वजह से आपके ऊपर इसको है कि अगर आपको कुछ भी पता चला ना, भनक पड़ी किसी भी चीज़ की,
क्योंकि आपने तो बैलेंस लेके चलना है। तो आप किसी भी टाइम पे पता नहीं है कि कब आप दिमाग से ज़्यादा सोच लें। तो जो कोई भी आपसे जेलस है ना, वो आपकी प्रैक्टिकलिटी की वजह से, अगर मैं ये बोलूँ गलत नहीं होगा, वो ज़्यादा जेलस है। आई मीन आप बहुत ज़्यादा सीधी बात ना बकवास, जैसे मैंने पहले बोला, ट्रूथफुल पर्सन है, ठीक है। और सीधी सीधी बात कह देनी है, किसी को लगती है तो लगे, चुभता है तो चुभे, ठीक है। और दिमाग के बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपको हैं, हाँ, तेज़ बंदा जिसको हम कहते हैं, ठीक है ना। और मतलब ये नहीं है कि हवा में बात कर दी और इधर के तीर उधर मार दिया है, ये आपका सीन नहीं है। आपकी सोच, आपका इंटेलेक्चुअल पर्सन है आप काफ़ी ज़्यादा, और आपके इंटेलेक्ट की पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप उसमें महान है। आई मीन आप छोटी उम्र के होंगे लेकिन आप बहुत ज़्यादा कमांडेड रखते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा जेलस है, ये बंदी बहुत ज़्यादा जेलस है ये देख के। सो गाइस, अब मैं शफ़ल नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि मेरा हाथ भी थका हुआ है। तो अब मैंने कार्ड ना ऐसे ही उठाने हैं, जो भी कार्ड निकल के आ जाए। तो अगला कार्ड मैं जो है वो ऐसे ले रही हूँ, ठीक है। यस, विद द 8 ऑफ पेंटिकल गाइस, पेंटिकल्स। आई मीन आप जो हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं, चीज़ों को सेट करते जा रहे हैं, दिमाग के साथ काम लेते हैं। और अभी आपने इतनी अच्छी प्लानिंग करी हुई है कि आप देख रहे हैं कि कितना जो लॉस था वो कवर हो गया हुआ है, और कितनी चीज़ें पीछे रह गई हुई हैं, और कितनी चीज़ों के अंदर जो है ना वो सक्सेसफुल हो रही हैं। तो आप अपना प्लानिंग बड़े हिसाब से कर रहे हैं और बड़ी अच्छी कर रहे हैं, और इसको नज़र आ रहा है कि आपकी जो प्लानिंग हो रही है उसके अंदर फल भी लगना शुरू हो गया हुआ है। जो एक डाउनफॉल था, जो एक खराबा था, जो एक नेगेटिविटी थी, वो ख़त्म हो गई हुई है। तो ये जो है ना, लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा जो है ना, ये पर्सन जो भी है ना, ये आपकी इस चीज़ को देख के, आपकी सोचने के अमल को देख के, और आपकी प्रैक्टिकलिटी, और आपका अपनी फाइनेंसेस को लेके या अपनी चीज़ों को लेके, अपने पेंटिकल्स के बारे में, ये बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ फाइंडिंग यू कि आप कितना अच्छा काम कर लेते हैं। तो ये जी, ये पर्सन है जो आपसे जेलस है, और आपकी प्रैक्टिकलिटी की वजह से, आपका दिमाग से काम लेने की वजह से, आपका जो है ना बहुत ही ज़्यादा सच्चा होने की वजह से ये पर्सन आपसे जेलस है, ठीक है। और अभी लेती हूँ मैं अगला और 5वां कार्ड, ठीक है। तो लेट्स सी। हाँ, 5 ऑफ सोर्ड के साथ डेफिनेटली इस पर्सन ने फड्डे डलवाने की कोशिश कर रहे हैं शायद। यही जो मैंने कहा ना कि ये पर्सन की तो नज़र इस तरह की थी कि मैं छुपाऊंगा और 2 लोगों के बीच में क्लैशेस डलवा के तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। लेकिन आपने बहुत तरीके से काम करा है, ठीक है। और आपने अपने आप को बचाया है, वहाँ से संभले हैं आप, ठीक है। इसका ये था, लड़ाई करवा के यहाँ से निकल जाऊँगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी और चीज़ें जो है ना वो बैलेंस नहीं होएंगी। तो लेकिन यू गाइज आर जस्ट डूइंग वेरी वेल, वेरी अमेजिंग। शायद किसी ने आपको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी हो, कोई फजूल में धोखाचीट, बिट्रेल वाली, या कुछ भी आपके बारे में गलत चीज़ें फैलाई हों, लेकिन आपने तो वो सारी चीज़ें अपने काम के थ्रू और अपनी चीज़ों के थ्रू ही जो है ना वो साबित कर दी हैं कि दैट यू आर जस्ट डूइंग अमेजिंग। तो ये जब इसके हाथ कुछ नहीं लगता तो ये आपसे और ज़्यादा जेलस होता है, ठीक है। तो गाइस, ये जो पर्सन भी आपसे जेलस है उसका मैंने आपको बता दिया है। पर्सनालिटी ट्रेट्स तो मुझे ना काफ़ी हद तक, अगर मैं आपको सही बताऊँ ना, तो इट इज़ समथिंग लाइक कोई बंदा या बंदी आपके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, और वो हाथ धो के पड़ने का जो सीन है ना, मतलब बस ऐसे ही बैठे बैठे चलते चलते किसी को बस तकलीफ़ होना शुरू हो जाए कि ये इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं ना, मुझे कुछ इस तरह की वाइब आ रही है। तो बस उस चक्कर में ही ना कि हमने तो नहीं किया तो ये कैसे इतना अच्छा कर रहे हैं, तो इनका भी काम ख़राब कर दो। ये कुछ इस तरह का पर्सन या बंदा या बंदी जो है ना वो आपके पीछे लगा हुआ है। चलें अब इनके क्लैरिफायर्स ले लेते हैं। प्लीज़ माय एंजल्स मुझे हेल्प करें। यस गाइस, मैंने क्या बोला था कि आप बहुत बड़ी एज के नहीं होंगे, लेकिन आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं, बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। जिस काम के बारे में सोचा उसको इक्वली बैलेंस करके, बहुत अच्छा करके आप जो है वो अगले को पेश कर देते हैं। आप बहुत अमेजिंग चल रहे हैं, ठीक है। बस यही आपकी पर्सनैलिटी का मसला है कि बड़े बड़ों के आप छक्के छुड़वा देते हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन आपसे जेलस हो रहा है। काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी स्किलफुल भी हैं। शायद आपको अपने काम के अंदर बहुत ज़्यादा महारत है, और वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम है। फोकस जो है ना वो नहीं आप अपना हिलने देते, जो कि मुझे बहुत पसंद है। आपको ज़िंदगी में कभी फोकस कुछ भी करो ना, मैं अपने हॉस्पिटल के अंदर भी ना अक्सर वार्ड्स के अंदर जो बॉयज़ होते हैं या गर्ल्स होती हैं, स्टाफ्स होती हैं, तो मतलब मल्टीपल कॉलीग्स होते हैं,
तो अक्सर का फोकस, सारी बात है वो इस तरह के मल्टीपल सेटअप के अंदर जब हम मल्टीपल लोग मिलकर काम कर रहे होते हैं तो किसी एक बंदे की कोताही की वजह से भी पेशेंट का केयर जो होती है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो मेरा हमेशा उन सबका, मैं हमेशा यही कह के मोटिवेट करती हूँ कि कभी भी ना हमने अपना एक काम लिया है ना उस पर फोकस रखना है, इर्द गिर्द क्या चल रहा है ना वो नहीं करना, तभी हम जो है ना वो एक अच्छा काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे वो बात नज़र आ रही है कि वो फोकस इतना स्ट्रॉन्ग है कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है नहीं पता लग रहा। और वो जब सारी बात है, जब आप इतना फोकस अपना कायम रखोगे तो फिर सक्सेस तो आपको मिलेगी। तो बस कोई आपकी सक्सेस से जल रहा है और भून रहा है और आप जो हैं वो लगे पड़े हुए हैं माशाल्लाह हिम्मत से, सबका खरात अपना निकाल दें। तो कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपके लोग क्या है, मतलब मुझे तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना जेलस इसलिए लग रहा है कि आप सक्सेसफुल हैं, तो ये क्यों नहीं है, ठीक है। तो बस इसलिए और देख लेते हैं। ये देखें, अच्छा इसका सीन ये है कि ये जो इसने मुख पर छोड़े हुए हैं ना, मतलब वो भी कोई आपके बारे में ना कुछ खबर रसाई लेके नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि आप इतने कंपोज्ड हैं, आप इतने तरीके से बैठे हुए हैं ना कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगर वो आपके बारे में जाके इसको मुखबरी देते हैं ना तो वो यही बताते हैं कि यार कुछ हाथ नहीं लगा, बहुत ज़्यादा कंपोज्ड है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, सोचों में ठहराव है, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी मिलती नहीं है जिसकी वजह से पकड़ के इसको जो है ना वो कुछ काम ख़राब करें, अपना काम है और ये बंदा है, ठीक है। तो ये सुनने के बाद ये बंदा और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और ज़्यादा उसमें होता है कि चलो हम भी पॉज लेते हैं, फिर अगला स्टेप बाद में लेंगे। तो इस तरह की कुछ इस पर्सन की ट्रेड्स हैं। चलें अगला कार्ड ले रही हूँ, किंग ऑफ सोर्ड को। हा गाइस, आपकी सक्सेस ये देख लें, मैंने कहा ना आप हैप्पी फैमिली, सक्सेसफुल, अबंडेंट, कामयाब और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आपका चल रहा है, ठीक है। और इतनी खुशहाली है माशाल्लाह माशाल्लाह, कामयाबियाँ हैं, कामरानियाँ हैं। तो बस ये हैप्पी फैमिली स्टेबिलिटी देखने के बाद ना ये जो पर्सन है ना ये बहुत ज़्यादा जेलस है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके काम कर रहे हैं, ठीक है। आई मीन सारी बात है, काम की जगह पे तो प्रैक्टिकल काम आते हैं, ठीक है। इवन आपका बिजनेस हो या कुछ भी हो, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस चीज़ में लगा हुआ है कि इतना क्या, कहाँ से ये स्किल है। आई मीन कोई आपकी ना स्किल छीन के अपने पास ले जाए, ये पर्सन इतना जेलस है। तो गाइस जो कोई भी जेलस है आपसे, वो आपके स्किल्स के वजह से, आपके सक्सेसफुल होने की वजह से, आपके अबंडेंट होने की वजह से, प्रॉस्पेरिटी होने की वजह से, हर चीज़ की वजह से ना ये पर्सन बहुत ज़्यादा से पेज ऑफ वॉन्ड ने 4 ऑफ कप की तरफ वो बंदा गया है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड के साथ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशहाली का कार्ड होता है, ठीक है। अगर काम है तो वहाँ पे आपके पास खुशहाली है, ठीक है। अगर बिज़नेस है तो वहाँ पे खुशहाली है, शादी का इवन कार्ड है, पॉजिटिव हैप्पी फैमिली चल रही है आपकी। और मतलब सेलिब्रेशन का मोड जो होता है उस वाली चीज़ को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो कोई भी बंदा है इसकी फटती है इस सब चीज़ों को देख के, और फिर जब ये देखता है कि कुछ कर नहीं सकता है क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं मिल रहा, आप यहाँ पर सुकून से बैठे हुए हैं, दिमाग लेकिन खुला हुआ है, तो इसको फिर जो है ना तकलीफ़ ज़्यादा होती है, तो फिर कर कुछ नहीं सकता। तो बस वो होता है ना, हसद ना कर मेरी जान वाला सीन है ना, तो ये फिर बस जल रहा है, ठीक है ना, जलना सोनिया, ये वो वाला सीन है। तो इससे कुछ और तो होता नहीं है, तो फिर ये जलता है, जल भून के खाक हो जाएंगे, जैसे काला बैकग्राउंड है पीछे। तो ये यही इनका नसीब भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, और मुकद्दर भी यही लग रहा है। पता नहीं क्यों मुझे मैसेज मिला है, मैंने आपको बता दिया है, जलने वाला तेरा मुँह काला, बस वही वो इनके साथ होने वाला है, ठीक है। तो आप जो कर रहे हैं वो करते रहें, सबका खराज ज़रूर निकाला करें जब इस तरह की गंदी नज़र वाले लोग हों। माय गॉड गाइस, मैंने अभी बात करी फैमिली स्टेबिलिटी की, खुशहाली की, हैप्पी फैमिली लाइफ की, सक्सेस की, कामयाबी की और अबंडेंट की। तो यहाँ पे मुझे साफ नज़र आ रहा है, आई मस्ट से यहाँ पे कोई पर्सन शायद आपकी शादी, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा जो है ना वो जेलस है। वही बात आ गई कि किसी बंदे को ना आप लड़ गए हैं, आप उसको अपने प्रैक्टिकलिटी के बेस पे भी लड़ गए हैं। आपको वो जब देखता है ना तो वो देखता है कि ये बहुत ज़्यादा हैप्पी फैमिली है, हैप्पी, अगर मैरिड हैं तो कपल बहुत खूबसूरत है, इनके पास हर चीज़ मौजूद है, इमोशनली स्टेबल है, अबंडेंट है, चीज़ों के अंदर जो है ना वो स्टेबिलिटी है, घर बार हर चीज़ मौजूद है, काम पे भी फोकस है, हमारे पास ये क्यों नहीं है।
तो गाइज़ यहाँ पे प्लीज़ अपना अपना वो ज़रूर दें, जबकि मुझे यहाँ पे आपकी स्ट्रगल भी नज़र आ रही है। मुझे पता लग रहा है कि आपने कितनी मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे होंगे, लेकिन इनको तो वो चीज़ नज़र नहीं आनी। जिसने हसद करना है उसको तो बस यही है, पता नहीं मुफ्त में मिल जाती है। तो ये ज़रा अपने आप को करार देखें भाई। ये बंदा एक तरह से नहीं है आपके पीछे पड़ा हुआ, ये मल्टीपल जगहों पे, मतलब हर एरिया ऑफ लाइफ जो है ना आपका, उस चीज़ से जेलस है ये। ठीक है, तो भाई खरात, सदका खरात निकालो, अपने आप को प्रोटेक्ट रखें ऐसे लोगों से। यस, ये देखें टावर के साथ। अब मैं बताती हूँ, ये जो आपकी जो आपकी, मुझे लगता है इस बंदे ने या बंदी ने, मैंने क्या बोला था, 5 ऑफ सोर्ड के साथ, कि इसने कुछ ख़राबा करने की कोशिश करी है, चीज़ों के बीच में दरार डालने की कोशिश करी है कि चीज़ें ख़राब हो जाएँ, कुछ सत्यानाश हो जाए, कुछ बचे ना। माइट भी कुछ लोगों ने आपकी शादी तड़वाने की कोशिश करी है, आपकी मैरिड लाइफ ख़राब करने की कोशिश करी है, या कुछ लोगों ने आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश करी है, आपके पर्सन के और आपके बीच में कुछ ख़राब करने की कोशिश करी है। ठीक है, और इनका पर्पज़ यह था कि चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाएं और ख़त्म शुद्ध हो जाए। ठीक है, और आपस में ना बस कुछ नाराज़गी पैदा हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपना आप बचा लिया और आप वहाँ से निकल पड़े, क्योंकि टावर के बाद ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ठीक है, और टावर जो है ये भी आपकी पास्ट पैटर्न को ख़त्म करके एक न्यू ब्रिंगिंग को शो करता है। ठीक है, तो आपने ट्रांसफॉर्म कर लिया है बहुत अच्छे से। और इन फ्यूचर मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा स्टिल, इसका बस यही था कि आपकी ये फैमिली स्टेबिलिटी जो है, आपका लव लाइफ भी ख़राब हो जाए, आपकी फैमिली के अंदर स्टेबिलिटी है वो भी ख़राब हो जाए। ठीक है, आप जो है ना वो चीज़ों पे फोकस भी आपका ख़राब हो जाए, आप चीज़ों के बीच में बैलेंस ना लेके चल सकें। ला हौला वला कुव्वता। ठीक है, 100 दफ़ा लानत ऐसे शख्स के ऊपर जो इतना नेगेटिव सोचता है और इतना बुरा करता है। ठीक है, तो मतलब भाई सदका खैरात निकालो, बहुत ही ज़्यादा काम के पीछे भी पड़ा हुआ है ये बंदा। ठीक है, आपकी फैमिली लाइफ के बारे में भी, आपकी लव लाइफ के ऊपर भी, और आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ के ऊपर भी। ठीक है, मतलब क्या ही मैं बोलूँ। टावर का कार्ड तो मैं देखना चाहती हूँ कि इसका क्या क्लैरिफायर है, यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि ये कार्ड थोड़ा ख़तरनाक है। बट डरा ना करें, टावर हमेशा कुछ ख़त्म करने के बाद कुछ न्यू बिगनिंग होती है। और समटाइम ऐसा भी होता है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। हम हमेशा पास्ट पैटर्न पे चल रहे होते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ना मुश्किल लग रहा होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन यही तो हमें सिखाती है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। मुझे लगता है कि जो ये आपके साथ करने आया था ना, इसके साथ वो डबल हैंड हो गया है। ठीक है, तो जी यस, 8 ऑफ वॉन्ड के साथ है। इसने बहुत तेज़ी से चाहा कि आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएं। मैं कहती हूँ कि कोई बहुत ही मैस क्रिएट करने की कोशिश करी है इसने। ठीक है, और हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है ये सून आपके साथ जो है वो कम्युनिकेट करे, या जो है ना जो जेलस है, मतलब उसकी जो इंटेंसिटी है ना चीज़ों को सोचने की, क्योंकि सोर्ड्स हैं तो वो बहुत तेज़ है, उसका बस नहीं चलता कि किस तरह से इनको ख़राब कर दे। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप बचे हैं इस बंदे से, और चीज़ें जो है ना काफ़ी हद तक आपने ख़ुद को बहुत ज़्यादा सर्वाइव मोड पर रख लिया हुआ है, कंपोज रह के। ठीक है, तो इसका तो ये था कि बहुत तेज़ी से आपका खाता ख़राब हो जाए। ठीक है, खाना ख़राब होना जिसको कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता। तो वो बस बचत हुई हुई है आपकी, अपना आप बचाएं। अब क्योंकि कार्ड बहुत गंदे आए हैं, तो मैंने ये मुखबरी किस चीज़ की करवाता है, पहले ये इसका क्लैरिफायर लेती हूँ, और फिर मैं आपके लिए ना एंजल गाइडेंस लूँगी कि इस सारी सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल है गाइस, ये कुछ ऑफ़र देना चाहता है लेकिन कोई बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं है। ठीक है, और माइट भी कुछ लोगों के लिए पैसे लेके भी काम कर रहा है, लेकिन डरता भी है आपसे, ये मैं आपको बता दूँ। उसको साफ पता लग रहा है कि मैं किसी गलत डायरेक्शन पे चल रहा हूँ और इसका फ़ायदा मुझे कोई नहीं होना। ठीक है, और मतलब या इसको खुद भी कहीं मुफाद नज़र आता है आपके साथ कि आपके पास हैप्पी, मतलब यू आर इमोशनल स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, फैमिली सपोर्ट है, एवरीथिंग है। तो जब ये भी इसके अगर आपके साथ अटैच होता है तो इसको भी ये मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये कोई बहुत ज़्यादा स्लो किस्म का पर्सन है, और कोई बहुत बड़ी खबर हाथ लग नहीं रही है इसके। ठीक है, कोई पर्सन है नाइट ऑफ पेंटिकल के साथ है, तो डेफिनेटली ये 35 से 40 के बीच की उम्र का है, यंग है, वेरी यंग पर्सन। ठीक है, और लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है, डरता भी है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ठीक है गाइस, तो अभी क्योंकि इस पर्सन ने हालात बहुत ख़राब करने की कोशिश करी है, तो अब मैं आपके लिए लेती हूँ एंजल एडवाइस। सो गाइस, मैंने कैमरा बंद कर दिया हुआ था,
एंड ट्रस्ट मी, आई एम सो सॉरी, ये कार्ड मैंने खुद ही स्प्रेड नहीं करे हैं, ये निकल के आए थे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहला कार्ड जो आपके लिए मैंने एंजल गाइडेंस का निकाला था वो था व्हील ऑफ फॉर्चून का। गलती से मेरा कैमरा जो था वो पॉज पे चला गया था, ठीक है, तो मुझे रिकॉर्डिंग मैंने कर ली। तो अब मैं, जिनको ट्रस्ट है तो प्लीज़ वो ट्रस्ट ही रखिए इस बात पे। तो व्हील ऑफ फॉर्चून है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आगे सो वॉन्ड है, जो आपके दिमाग में चीज़ें हैं आप वो एक्शन लें, जल्दी करें, ठीक है, और जो डिसीजन बनाना है जल्दी बनाएं। डेफिनेटली जो पुरानी चीज़ें उनको छोड़ें, नया डिसीजन बनाएं, उसके अंदर आपको कामयाबी और अबंडेंट मिलने वाली है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है, ठीक है। सो परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी है, किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है, ठीक है। तो ये कैमरा मेरा पॉज पे चला गया था और मैं समझी हूँ कि कैमरा जो है वो चल रहा है, तो मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे, तो मैंने रिकॉर्डिंग मेरी रह गई वो, तो मैंने ये अब आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये 3 कार्ड मैंने आपके उसके निकाले थे गाइडेंस के लिए। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो करते हैं करते जाइए और अपने डिसीजन लीजिए। दुनिया आपके हाथ में है, किस्मत आपके हाथ में है, ऊपर वाले का शुक्र अदा कर दिया करें, सदका खैरात निकाल दिया करें, ठीक है। सो गाइस, दिस इज़ इट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग कंफर्म करानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल, और दुआओं का पाठ हमेशा बना के रखा करें, बहुत बहुत दुआ किया करें। आप किसी भी रिलीजन को मानते हो, बहन के लिए बहुत बहुत दुआ करनी है, ठीक है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।